प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि डेस्टिनी टू एक्टिवेट करे तुरंत। जी, मकर राशि के जातक को आपकी जो डेस्टिनी टू है उससे तुरंत आपको एक्टिवेट कर देना चाहिए, एक्शन में लाना चाहिए। सवाल यह है कि ये डेस्टिनी टू क्या है, डेस्टिनी वन क्या होता है, कैसे इसको एक्टिवेट करें, सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप मकर राशि के जातकों के लिए जीवन का नया निर्माण करने वाला वीडियो है ये। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद फिर आपसे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली जब हमारे चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। तो देखिए, मकर राशि के जातकों को सभी का जन्म होता है, अलग अलग परिस्थितियों में होता है, अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग घरों में, अलग अलग परिवार में होता है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। डेस्टिनी वन क्या होती है, पहले हम आपको ये समझाते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे डेस्टिनी टू क्या होती है और कैसे इसको एक्टिवेट करना है। डेस्टिनी वन यानी किस्मत नंबर 1 आपकी क्या होती है। दरअसल देखिए, डेस्टिनी वन वो होती है जो आपके जीवन जन्म से जुड़ जाती है। अब देखिए कि जन्म से जुड़ जाते डेस्टिनी वन। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए डेस्टिनी वन बहुत ही अच्छी है, यानी किस्मत नंबर 1 बहुत ही अच्छी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है, अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं और अच्छे संस्कार मिले हैं, अच्छा माहौल मिला है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हुई है और रुपए पैसे धन दौलत है, परिवार के पास कोई दिक्कत नहीं, जीवन जो है उनका अच्छी तरह से चल जाता है। लेकिन डेस्टिनी वन में अगर एरर आ गया है, जी हाँ, डेस्टिनी किस्मत नंबर 1 में अगर एरर आ गया है तब आपको डेस्टिनी 2 एक्टिव करनी होती है, यानी किस्मत नंबर 2 को फिर एक्टिव करना होगा। ये डेस्टिनी एरर कैसे होता है, एरर इन डेस्टिनी 1, ये हम आपको पहले बताएंगे। ये देखिए कि जन्म से हो जाता है और ये उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जब आपका जन्म होता है। हो सकता है कि आपका जन्म जो है एकदम गरीब परिवार में हो गया हो, गरीब से गरीब परिवार में हो गया हो, क्योंकि देखिए जन्म तो 12 राशियों के किसी भी परिवार में हो सकते हैं। कम गरीब से गरीब बहुत एक कंगाल व्यक्ति के घर में भी आपका जन्म हो सकता है। तो एक तो ये एरर आ सकता है आपकी किस्मत वन में, डेस्टिनी वन में जन्म से, तब आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है लाइफ। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपका जन्म ऐसे माहौल में हुआ है, उस परिवेश में हुआ है जहाँ माहौल ही ख़राब है, माहौल ही गलत है, यानी कुछ ऐसे समुदाय कम्युनिटी में हो गए जहाँ नशाखोरी का प्रचलन है और भी कोई सामाजिक बुराइयाँ हैं उनका प्रचलन है, कोई व्यक्तिगत बुराइयाँ हैं उनका प्रचलन है, ऐसे माहौल में अगर आप पैदा जन्म हो गया है तब भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपका जन्म कहाँ होगा ये आप निर्धारित नहीं करते, ये तो ईश्वर ही तय करते हैं। हमारे हाथ में जन्म और मृत्यु ये दोनों ही नहीं है। तो देखिए, डेस्टिनी वन में ये एरर आ सकता है। तीसरा एरर ये आ सकता है कि आप एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ माता पिता पर पहले से भारी कर्जा है। मान लीजिए कि आपके माता पिता पर आपके जन्म के समय जो हैं लाखों रुपए का कर्जा है और आप उस परिवार में जन्म ले लिया, तो अब जाहिर है कि देखिए कि कर्जा तो फिर चुका नहीं होगा, तो एक बड़ा चैलेंज वहाँ आपके लिए आ जाता है। ये डेस्टिनी वन का एरर होता है। एरर यानी मिस्टेक आती है, जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में मनी ट्रांसफ़र करते हैं, एरर आ जाता है, मोबाइल की कई प्रोसेस में एरर आ जाते हैं, आप जानते हैं। तो इस तरह के एरर आ जाते हैं, ये जन्म से आ जाते हैं। चौथे नंबर पर आपका जन्म ऐसी जगह पर हुआ हो जहाँ सामाजिक विषमताएं बहुत ज़्यादा हो है, आपस में सामुदायिक झगड़े होते हैं और इस तरह से एक ऐसे सोशल एनवायरनमेंट में
आपका जन्म होता है जहाँ सिर्फ खाना पीना सोना यही जीवन होता है, कहीं देश के लिए सोच नहीं, समाज के लिए कोई चिंतन नहीं होता है, वैसे परिवेश में अगर आपका जन्म होता है और आप मकर राशि के हैं तो वहाँ भी आपके लिए एक चैलेंज होता है। तो डेस्टिनी टू का मकर राशि को अगर ईश्वर इन चारों में से किसी भी एक परिस्थिति में जन्म दे देता है तब मकर के लिए अब एक बड़ा चैलेंज बनता है लाइफ। क्योंकि मकर राशि ऐसे नहीं होते हैं आप कि इन परिस्थितियों में आपको जन्म दे दिया और आप इन परिस्थितियों के अनुसार बन जाएंगे। जी नहीं, इम्पॉसिबल चीज़ है। आखिर आप इन परिस्थितियों से निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे और इन बातों से एकदम दूर हो जाएंगे, इनसे ऊपर उठेंगे। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होता है जब आप डेस्टिनी टू एक्टिवेट करते हैं। कई बार देखिए डेस्टिनी टू ये एक्टिवेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी कुछ मकर राशि के लोग ऐसे हैं जिनकी डेस्टिनी वन जन्म से ये खराब परिस्थितियाँ होती है, लेकिन 8-10 साल बाद अचानक परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, या जब वो युवा होते हैं अचानक परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, जीवन उनका बदल जाता है। ये डेस्टिनी टू ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 20, 25, 30 साल के हुए और डेस्टिनी वन अभी भी बनी हुई है, एरर बना हुआ है, यानी जिस गरीब परिवार में जन्म हुए आज भी गरीबी पीछा कर रही है, गलत माहौल में पैदा हुए आज भी वो गलत लोगों की संगत, गलत आदतें परेशान कर रही है, कर्जा आज भी परेशान कर रहा है, सामाजिक विषमता आज भी परेशान कर रही है, सोशल जो डिससिमिलरिटीज होती हैं, आयरोनिक्स जो होती हैं। तो सवाल ये है कि अब आपको क्या करना है। तो मकर राशि के जात को अगर आप किसी भी आयु के हैं, 20 के, 25 के, 30 के, 35, 40, 45, 50, 60, किसी भी आयु के, आपको लग रहा है कि डेस्टिनी टू किस्मत नंबर 1 जन्म के समय जो मिली थी उसका एरर आज भी बना हुआ है, तो अब हम कहते हैं तुरंत एक्टिवेट करें डेस्टिनी टू, किस्मत नंबर 2 को एक्टिवेट कर देना चाहिए। और किस्मत नंबर 2 वो होती है जहां आपको खुद अपनी किस्मत लिखनी होती है, इसे कहते हैं डेस्टिनी टू। तो मकर राशि के जात को आपको डेस्टिनी टू एक्टिवेट करनी है। और ध्यान रखिए, कीचड़ में ही कमल खिलता है। अगर आपकी परिस्थितियाँ बहुत खराब रही है, उम्मीद कीजिए कि यहाँ ही आपका एक नया निर्माण हो सकता है। कोई भी नया घर बनता है, एक नींव जो बनती है उसके बाद घर बनता है, तो आपकी एक नींव बन चुकी होती है, इसी पर आपको नया घर बनाना है। डेस्टिनी टू कैसे एक्टिवेट करना है? और हम मानते हैं कि मकर राशि के लगभग 80% लोग ऐसे हैं, 100 में से 80, जो अभी डेस्टिनी 1 के अनुसार ही जीवन जी रहे हैं। जो ईश्वर ने जन्म के समय किस्मत दे दी उसी के अनुसार अभी उसी किस्मत को ढो रहे हैं। डेस्टिनी 1 में एरर आ गया, जिसके एरर नहीं आया डेस्टिनी 1 उनको दिक्कत नहीं है। लगभग 100 में से 20 लोगों का एरर नहीं आता है, डेस्टिनी 1 अच्छी रहती है और वो डेस्टिनी 1 ही जिंदगी पर चलती है, कोई मिस्टेक नहीं है उस किस्मत में। लेकिन 100 में से 80 लोगों के डेस्टिनी 1 में ही मिस्टेक आती है, एरर आता है। इसलिए उनको ज़रूरी होता है उनके लिए कि डेस्टिनी 2 को एक्टिवेट करें और तुरंत एक्टिवेट करें। आपको डेस्टिनी 2 को कैसे एक्टिवेट करने, कैप्रिकॉर्न फेलोज, हाउ टू एक्टिवेट डेस्टिनी 2 इन योर लाइफ नाउ एट दिस इंस्टेंस stage, whatever your age, maybe 30, 40, 50, 60, whatever your age is जी। तो देखिए कि डेस्टिनी टू एक्टिवेट आप कीजिए, एकदम आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट ये है मकर राशि के जात को, अब आपको कभी गरीबी का रोना नहीं रोना है। गरीब परिवार में जन्म आपका हुआ था, ठीक है हुआ था, लेकिन अगर आप 25, 30, 40, 45 साल के हैं, अब भी ये रोना रो रहे हैं कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ था, अब ये टाइम नहीं है। 40 साल को अब क्या रोना, बहुत पीछे की बात हो गई। अब तो ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, ऐसी मेहनत कीजिए कि गरीबी दूर हो जाए। मेहनत कीजिए, क्या काम करना है लगातार इस दिमाग में सोचते रहिए। खाली टाइम में बिल्कुल नहीं बैठा। आप टाइम वेस्टेज नहीं करना है और आपको जो है अपना लगातार काम करते ही रहना है। अगर बेरोजगारी की स्थिति में तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत कोई ना कोई काम शुरू कर ही दे, एक दिन खराब नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी डेस्टिनी 1 का जो एरर आया था वो दूर हो जाएगा और आपकी डेस्टिनी 2 किस्मत नंबर 2 एक्टिव हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। करके देखिए आप लोग, बिल्कुल
दूसरा ये है कि फैमिली का भी रोना नहीं रोए कि ऐसे परिवार में पैदा कर लिए, मेरे भाइयों ने सहयोग नहीं किया, बहनों ने सहयोग नहीं किया, चाचा ने सहयोग नहीं किया, दूसरों के तो ऐसे कर रहे सब। आपके ये डेस्टिनी वन में एरर था, आ गया तो आ गया, लेकिन अब रोना नहीं रोना है, बहुत देर हो गई है, पीछे रह गई सारी बातें। अब तो अपना खुद का वजूद बनाइए जी। अगर आप 40-35 साल के हैं तो अब आपको ये फैमिली का ये रोना नहीं रोना है, कोई साथ नहीं देता। ये तो दुनिया का उसूल है, हर जगह होता है, कौन किसका साथ देगा। तो आपको अब खुद का वजूद बनाना है, खुद का एक स्टैंड लेना है, खुद के डिसीजन लेने हैं, उसको फॉलो करना है और खुद की एक पहचान बनानी है, बहुत ही बहुत ज़रूरी है। डेस्टिनी 2 एक्टिवेट हो जाएगी मकर राशि के जात को और आपका जो है जीवन बदलने लग जाएगा। तीसरे नंबर पर कभी किस्मत का भी नहीं रोना रोए कि मेरी किस्मत ही खराब थी। किस्मत का रोना तो कभी इंसान को रोना ही नहीं चाहिए। क्या किस्मत खराब थी, काम कीजिए, पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे कि किस्मत खुले तो काम बने, तो ऐसे तो किस्मत कभी नहीं खुलेगी। किस्मत का रोना नहीं, काम शुरू किया, किस्मत खुल गई, काम बन गया, किस्मत बंद हो गई, तो इस पर निर्भर करता है। तो मकर राशि के कुछ एक लोग ऐसे हैं जो किस्मत पर किस्मत का रोना रोते हैं कि हमारी किस्मत में पता नहीं कुछ भी नहीं लिखा, किस्मत में सुख नहीं लिखा। जी नहीं, आप सुखी होने जैसी परिस्थितियाँ बनाइए जी, और आप ही सुखी हो जाएंगे। किस्मत का रोना नहीं रोना चाहिए मकर राशि के जातकों को। कर्म प्रधान राशि हैं, 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि, और मकर राशि वालों को तो माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि ये लोग किस्मत के धनी होते हैं, द रिच मैन ऑफ डेस्टिनी जी। तो किस्मत के धनी होते हैं आप, इसलिए किस्मत का रोना मकर राशि के किसी जातक को नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पर मकर राशि के कुछ एक लोग स्वास्थ्य का भी रोना रोते हैं, हेल्थ का, किस्सा हेल्थ साथ नहीं दे रही है, क्या पता आने वाले दिनों में हेल्थ और ख़राब हो जाए। मकर राशि के जात को हमेशा इस पॉइंट को याद रखिए, आप अच्छी तरह से दिमाग में याद रखिए। आपका स्वास्थ्य जो है, हेल्थ है, आगे आने वाले दिनों में हमेशा बेटर बनेगी, यानी अच्छी ही बनेगी। आप ये कभी नहीं सोचे कि क्या पता आगे ये स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मकर राशि का आगे स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता है, जो खराब हो गया वो पीछे हो गया, आगे बेटरमेंट के चांसेस ही रहते हैं। तो इसी तरह का आपका स्वास्थ्य चलता है, तो इस तरह से कोई आपको दिक्कत नहीं है। जन्म के समय आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिरावट में आता है, एक जीरो लेवल से आपकी हेल्थ शुरू होती है। जन्म के समय बड़ी मुश्किलें होती है, परेशानी होती है। मकर राशि का बच्चा बहुत बीमार रहता है, उल्टी, दस्त, ये चीज़ें मकर के होती रहती है। स्टार्टिंग से आपके शरीर को ईश्वर मजबूत बनाते हैं, इसलिए आपकी बीमारियां लगा देता है, आपका शरीर एक इम्यूनिटी प्राप्त कर लेता है धीरे धीरे, और जैसे वक्त बढ़ता है ये बीमारियां पीछे छूटती रहती है और आपका शरीर साथ देने लगता है। तो मकर राशि के जात को स्वास्थ्य का कभी रोना नहीं रोए जी नहीं। अगर 60 साल के और लगा कि मन में तो बहुत कुछ करने का लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, जी नहीं, मन में करने का है तो कर लीजिए, करेंगे तो स्वास्थ्य साथ देगा। यह सोचे क्या पता बाद में आए स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। मकर का स्वास्थ्य और खराब नहीं होता है, जितना खराब होना था हो गया है, बड़ी सी बीमारी लगनी थी लग गई है, बस आगे सोचे कि सब अच्छा है आपके लिए। डेस्टिनी 2 एक्टिव करना है आपको जी। 5वें नंबर पर कभी कर्जे का रोना नहीं रोए। कर्जा, खानदानी कर्जा इतना है और हमारे खुद का कर्जा इतना है, मेरे खुद का कर्जा इतना है, रोना नहीं है। कर्जा दिखने में बड़ा होता है, लाखों का दिखता है, लेकिन ये एक चमत्कार के साथ मकर के कर्जा उतर जाता है। इसमें करिश्मा होता है, चमत्कार होता है। नॉर्मल वे में कोई भी अगर कैलकुलेशन लगाता है तो कोई भी व्यक्ति मकर को कहता है कि ये कर्जा 200 साल में उतरेगा। एक कैलकुलेशन मकर पर फिट नहीं बैठती कर्जे के मामला। आपके कर्जे उतरते बचे क्या कि कर्जे भी एक विशेष परिस्थितियों में आते हैं, लाखों का कर्जा चढ़ा तो ये कर्जा भी एकदम उतरता है और विशेष परिस्थितियों में उतरता है। कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती है मकर राशि के जातकों में, अचानक धन की आवक होती है, कर्जा उतर जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से मन में बिठाए रखे, डेस्टिनी 2 को एक्टिव करना है। कहीं टेंशन नहीं, कर्जे के बोझ में ऐसे नहीं कि टेंशन में हो जाए, कोई नशाखोरी करने लग जाए, ये नहीं होना चाहिए।
तो डेस्टिनी 2 एक्टिव हो जाएगी आपकी। और छठे नंबर पर ग्रह नक्षत्रों का रोना भी नहीं रोना चाहिए जी। मकर राशि के जात को ग्रह नक्षत्र एक ऐसी स्थिति है, रोना नहीं रोना चाहिए। अगर रोना रोएंगे तो कभी भी आपको अच्छे ग्रह नक्षत्र कभी नहीं मिलेंगे। आप देखेंगे कभी शनि अच्छा है तो राहु खराब है, राहु अच्छा तो केतु खराब है, केतु अच्छा तो गुरु खराब है, गुरु अच्छा तो बुध खराब है, बुध अच्छा तो मंगल खराब है। यानी ये इन ग्रह नक्षत्रों की ग्रहों की जो चाल है इस तरह से चलती रहती है। आपको तो ये देखना होता है कि अच्छा जीवन जिए, अच्छे इंसान की तरह रहे, बस अच्छा जीवन जिए, तय कर लीजिए कि अच्छे इंसान के रूप में जिएंगे। तो ये ग्रहों के जो साइड इफ़ेक्ट्स आप पर नहीं आएंगे। इनके साइड इफ़ेक्ट्स उन्हीं ग्रहों के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उन्हीं पर ज़्यादा होते हैं जिनका जीवन ही खराब होता है। अब जैसे कोई ग्रह है, कोई ग्रह ऐसा आया जहाँ कहते हैं कि रुपये पैसों की तंगी करेगा ये ग्रह, तो अब लोग घबराने लग जाते, रुपये पैसों की तंगी हो जाएगी। अब ये तंगी तो उसके होगी जो कहीं गलत आदतें पाला है, नशाखोरी में पैसा बर्बाद कर रहा है, फर्जी स्कीमों में धन गंवा रहा है, जुआ सट्टा लॉटरी में गंवा रहा है, उनके और ये उनके तंगी होगी। आप लोग जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, आपके अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आपके तंगी कैसे हो जाएगी। तो ध्यान रखना है ग्रहों का जो है ये प्लेसमेंट, इसका ज़्यादा रोना नहीं रोना है कि वो ग्रह खराब है या वो सही है, जो हैं ठीक है। जीवन आपका अच्छा होना चाहिए। और सातवें नंबर पर कभी अपनी राशि का भी नहीं रोना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मकर राशि में जन्म नहीं होता तो अच्छा होता, क्या बात है, मकर राशि में जन्म नहीं होता तो अच्छा, ये कैसे होता है। आपको यूँ कहना चाहिए कि मकर राशि में जन्म हुआ यही अच्छा है, दूसरी राशि में जाते तो पता नहीं अलग किस्मत बनती, लेकिन मकर राशि जैसी किस्मत नहीं बनती। चमकती हुई किस्मत, ईश्वर के भाव की राशि, ईश्वर की राशि, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राशि, एक ऐसी राशि जिसकी मिसाल दी जाती है ज्योतिष शास्त्र में, ऐसी राशि के हैं आप, अपना पर गर्व होना चाहिए आपको जी। तो इस तरह से मकर राशि की जात को पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और डेस्टिनी 2 को एक्टिव कर लीजिए। ये डेस्टिनी 2 एक्टिव हो जाएगी। किस्मत नंबर 2, डेस्टिनी 2 का क्या मतलब होता है, किस्मत नंबर 2 एक्टिव कर लीजिए, आपकी एक नई किस्मत बनेगी, नया जीवन मिलेगा। शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।